हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लाइट चैप्टर देख रहे थे, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ कि प्रीवियस क्लास हमारा यहाँ पे एंड हुआ था। ठीक है, हम लोग क्या क्या डिस्कस किए थे। हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखे थे और प्लेन मिरर के बारे में हम लोग कुछ जाने थे। और आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं स्पेरिकल मिरर के बारे में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एनसीईआरटी से कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, स्पेरिकल मिरर, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर मे बी कर्व इनवर्ड। अगर कोई स्पेरिकल मिरर है और अगर उसका कर्व इनवर्ड है, जैसे कि यहाँ पे देखिए इसका कर्व ये आपका इनवर्ड है। ठीक है ना, बात समझिए। जो भी चीज़ रिफ्लेक्ट होगा वो इस तरफ होगा। ठीक है ना, तो इसे हम कहेंगे कॉनकेव मिरर। और अगर आउटवर्ड होता है, कर्व आउटवर्ड होता है, जैसे ये आउटवर्ड है, तो इसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। वही बात यहाँ पे बोल रहा होगा। देखिए, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर में बी कर्व इनवर्ड और आउटवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस is curve inward that is face toward the center of the sphere is called concave mirror। तो यहाँ से आपको कॉनकेव मिरर का डिफिनेशन मिल जा रहा है ना। देखिए क्या बोल रहा है, ए स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्टिंग सरफेस? मतलब कि जहाँ पे लाइट रे आके रिफ्लेक्ट करेगा, जैसे इसे टकराएगा तो ये रिफ्लेक्ट करके यहाँ जाएगा। ठीक है ना, तो ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड है तो उसे हम कॉनकेव मिरर कहेंगे। और ठीक नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे बोल रहा है कि स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व आउटवर्ड, उसे हम कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। तो यहाँ से आप कॉन्वेक्स और कॉनकेव का डिफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब आगे अगर मैं आप लोगों को ले जाऊं, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूं, जिससे कि आप एनसीईआरटी में जब पढ़ेंगे ना तो बहुत सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं एक पहले सर्कल बना लेता हूँ। हालांकि ये चीज़ हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे शायद, नहीं हम लोग यहाँ पे नहीं किए। चलिए, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ एक सर्कल बनाता हूँ। ठीक है, ये मेरा एक सर्कल बन गया। अब देखिए, मैं एक सर्कल और बनाता हूँ। ठीक है, दो सर्कल मैंने बनाया। अब इस सर्कल का यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ पहले। हाँ, ये मान लीजिए कि सेंटर है। ये जो सर्कल नहीं है इसको आप स्पेयर समझिए। क्या समझिए? स्पेयर। तो स्पेयर का एक सेंटर होगा, तो इस सेंटर को हम लोग सी से डिनोट करेंगे। इस सेंटर को हम सी से डिनोट करेंगे और इस सेंटर को हम क्या कहेंगे? इसको हम बोलेंगे ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर, ये कहलाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ऐसे रेडियस बनाऊँ, तो ये रेडियस जो है इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और एक बात देखिए, जो मिरर बनेगा वो इसी का पार्ट होगा। इसी का पार्ट होगा मतलब कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इसको सेलेक्ट करूँ, ये पूरा सेलेक्ट हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको आधा सेलेक्ट करना चाहता था मगर ये आधा नहीं हो रहा है, तो मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ
कि यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इसको काट लूँ, ठीक है, और इस साइड को मैं पॉलिश कर दूँ, ठीक है, तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा कौन सा होगा, ये आगे वाला हिस्सा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है ये वाला क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कार्वेचर कहलाएगा। ये जो पॉइंट है ये सेंटर ऑफ कार्वेचर कहलाएगा। और ठीक यहाँ पे जो बीच वाला हिस्सा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का मेरा इस जो मिरर है उसका सेंटर पूरा पार्ट, इसको हम लोग P से डिनोट करेंगे और इसे हम लोग पोल कहेंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे, पोल कहेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लेके जो यहाँ तक का हिस्सा होता है इसे हम एपाचर कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा होता है, जितना मतलब लेंथ ऑफ द जो मिरर है हमारा, ऐसे समझ लीजिए, इसको हम क्या बोलेंगे, एपाचर बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये जो सेंटर ऑफ कार्वेचर है, ठीक इसके बीच में अगर और पोल के बीच में एक पॉइंट होगा बिल्कुल बीच में, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसको एफ से डिनोट करते हैं और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फोकस, ठीक है। और एक बात, ये जो पोल है और एफ तक का जो लेंथ है इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ, इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ जो होता है वो स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़, ये जो बनेगा, इसको काट के अगर हम निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, ये आपका कॉनकेव मिरर बनेगा। और यही चीज़ अभी मैं आपको दिखाऊं, मान लीजिए कि जैसे कि इसको मैं यहाँ से नीचे ले जाता हूँ, ठीक है, यहाँ ले जाता हूँ ऐसे करके, ठीक है। और अब क्या होगा, अब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा मेरा, यहाँ से यहाँ तक हम लोग काट के निकाल दिया, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है मेरा, ये पॉलिश सरफेस हो गया और रिफ्लेक्टिंग सरफेस आगे का तरफ हो गया, मतलब यहाँ पे रे आके टकराएगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा। इसमें क्या हो रहा था, रे जो था वो कहाँ टकरा रहा था, रे जो था वो यहाँ आके टकरा रहा था। अब इसमें क्या होगा, रे यहाँ पे टकराएगा, ठीक है। तो इस केस में देखिए, इसमें भी एक सेंटर होगा, तो ये अंदर तरफ होगा, मतलब मिरर के अंदर में हम लोगों को क्या मिलेगा, इसका सेंटर ऑफ कार्वेचर मिलेगा। और इसका जो फोकल लेंथ होगा, ये फोकस जो होगा वो भी अंदर मिलेगा, और जो फोकल लेंथ होगा वो भी अंदर मिलेगा। और पोल जो रहेगा उसको मैं यहाँ पे लिखूँगा ठीक बीच में बाहर में, ठीक है। तो इसका रेडियस ऑफ कार्वेचर भी कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। और ये जो मिरर है ये क्या कहलाएगा, ये आपका कॉन्वेक्स कहलाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ तक आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अब और एक बार हम लोग बुक में भी देख लेते हैं, देखिए, है ना। तो मैं आपको फिर से बुक में लेके आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ क्या बोल रहा है, देखिए, यू मे नाउ अंडरस्टैंड दैट द सरफेस ऑफ द स्पून कर्व इनवर्ड, मतलब स्पून को एग्जांपल दे रहा है कि अगर उसका हम लोग इनवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे, कैन बी एक्समेटेड टू द, उसको हम लोग अंदर तरफ देखते तो उसको हम लोग कॉनकेव मिरर कहेंगे। और एंड द सरफेस ऑफ द स्पून ब्लग, मतलब जो बाहर से है, बाहर तरफ जो रहेगा, जैसे कि स्पून को उल्टा अगर कर दिया जाए तो वो किस प्रकार से रहेगा, ऐसे उभरापन, मतलब बाहर रहेगा ना, उभरा साइड, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे, ठीक है। फिर बोला गया, बिफोर वी मूव फ्यूदर ऑन द स्पेरिकल मिरर वी नीड टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्यू टर्म, जो टर्म मैंने आपको बताया है। दिस टर्म आर कॉमनली यूज इन ए डिस्कशन अबाउट स्पेरिकल मिरर, the center of reflecting surface of a spherical mirror is an point is called pole। मतलब देखिए, अभी मैंने आपको बताया, जो भी मिरर का ये बीच वाला पार्ट होगा, एकदम सेंटर पार्ट होगा, उसको हम लोग P से डिनोट करेंगे और इसे हम पोल कहेंगे। जैसे यहाँ पे ये है तो ये इसका क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा, ठीक है ना। फिर बोला, इट लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, ये कहाँ पे रहता है, सरफेस ऑफ द मिरर का मतलब है अगर मिरर हमारा ऐसा है, मिरर हमारा ऐसा है तो ये सरफेस पे होगा, यहाँ पे होगा। और अगर मिरर हमारा ऐसा है, ठीक है, तो ये पॉलिशिंग ऐसा है इस तरफ, तो इसका सरफेस कौन सा है, ये तो इधर हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। फिर बोला, पोल जो है यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर पी, इसको हम लोग कैपिटल लेटर पी से डिनोट करते हैं। उसके बाद में आगे अगर हम लोग जाएंगे तो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर
फॉर्म ए पार्ट ऑफ ए स्पेयर। जैसे मैंने अभी आप बताया कि ये सब जो होता है कि स्पेयर है और उसी को अगर हम लोग काट के निकाल दे तब जाके हम लोग को मिरर मिलता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। दिस स्पेयर हैज ए सेंटर, इसका एक सेंटर होता है और दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो स्पेयर से हम लोग काट के निकाले हैं उसका जो सेंटर होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। फिर बोला इट रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल सी, प्लीज नोट दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट ए पार्ट ऑफ द मिरर। अब जाहिर सा बात है आपका मिरर जो है यहाँ से यहाँ तक है तो इसका पार्ट नहीं है ना, ये तो छूट गया, मगर हम मान के चलते कि इसका एक पॉइंट होगा जो कि क्या होगा, वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इट लाइट आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाहर होता है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर लाई इन फ्रंट ऑफ इट। देखिए अगर ये मेरा कॉनकेव मिरर है, अगर ये मेरा कॉनकेव मिरर है तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा। क्योंकि देखिए और एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, हालांकि इससे पहले भी हम लोग रियल और वर्चुअल में डिस्कस किए थे, मगर फिर से मैं बता दूं, अगर ये मेरा कॉनकेव मिरर है और ये अगर पॉलिशिंग सरफेस है तो जाहिर सा बात है ये जो इस साइड है इसे हम क्या कहेंगे, बिहाइंड द मिरर, और इसे हम क्या कहेंगे, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो जो कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर उसका इन फ्रंट साइड में क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। और यही अगर कॉन्वेक्स का जब बात होगा, कॉन्वेक्स का पॉलिशिंग साइड ये होता है तो इसका जो सेंटर ऑफ मिरर होता है वो बिहाइंड होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मगर मैं फिर से बताऊंगा, रिपीट कर रहा हूँ, तो इससे क्या होगा कि जो बच्चे नहीं समझे हैं उनको और अच्छे से समझ में आ जाएगा और जो समझ गए हैं वो उनका लिए रिपीटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे अगर हम लोग देखें, कॉनकेव मिरर लाई इन फ्रंट ऑफ इट हो गया, उसके बाद इट लाई बिहाइंड द मिरर, किसके बारे में बात हो रहा था भाई, ये इट लाई बिहाइंड द मिरर इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। फिर यू मे नोट दिस, वो फिगर अगर आप देखेंगे 9.2 ए और बी, 9.2 ए और बी कौन सा फिगर है, ये है 9.1 ए और बी, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। द रेडियस ऑफ द स्पेयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर फॉर्म इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जिस स्पेयर से, जैसे कि जो स्पेयर है, अगर इस प्रकार से एक स्पेयर है और अगर इसे काट करके यहाँ पे मैंने क्या बनाया, कॉनकेव मिरर बनाया, तो फिर यह इसका जो रेडियस होगा, इसका जो रेडियस होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, और इसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे, इसको हम लोग क्या से डिनोट करेंगे, कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। उसके बाद यू में नोट दैट द डिस्टेंस पी सी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब देखिए यहाँ पे आपको बताएगा ये, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, देखिए नीचे अगर मैं ले जाऊँ आपको, देखिए यहाँ पे, तो ये जो पूरा पार्ट था मैं यहाँ पे लाल कलर से बना रहा हूँ, ये वाला जो था ये था रेडियस, और इसे हम क्या कह रहे थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऊपर मैंने लिखा हुआ भी है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एक बात याद रखिएगा, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और ये इक्वल होता है 2f के बराबर, क्योंकि देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के ठीक बीच वाला, अच्छा यहाँ पे मैं बना दिया हूँ, ये है इसका, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, ये तो आपका रे था, तो यहाँ पे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के ठीक बीच का जो हिस्सा होता है, ठीक बीच का जो हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक्चुअली मैंने रे बनाया था तो उसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया, मतलब दिख रहा था तो मैं सोचा था, मगर कोई बात नहीं, आप समझ रहे होंगे कि ये हमारा क्या है, फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो आर का रिलेशन याद रखिएगा, आर इज इक्वल टू 2f होता है, 2f, ठीक है, फोकल लेंथ का बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, कि फोकल लेंथ को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो मेरे को क्या मिल जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। या तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि अगर फोकल लेंथ चाहिए तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया रहेगा उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर दे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, फोकल लेंथ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, अब आगे देखिए यहाँ पे कहाँ थे हम लोग यहाँ पे थे, यहाँ पे बोला है इमेजिन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल, उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर एक लाइन में इसको पास कर दूँ जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से होते हुए गुजरेगा, तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। वही बात यहाँ पे बता रहा है, देखिए कहाँ गया, देखिए
एक इमेजिन लाइन है और वो पोल से होते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्फेरिकल मिरर से अगर पास होता है तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। फिर रिमेंबर दैट प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर। नॉर्मल मतलब वो परपेंडिकुलर होगा, पूरा स्ट्रेट दिया गया होगा। लेट अस अंडरस्टैंड स्पॉन्टेड टर्म, वो तो फिर हो गया, यहाँ दरकार और नहीं है। फिर नीचे हम लोग आ जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ बात है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखेंगे पहले। और यहाँ पे क्या दिया हुआ देख लेते हैं। देखिए हाँ, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर कोई रे है इन्फिनिटी में अगर रखा गया है, कोई ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी में रखा गया है, और मान लीजिए कि अगर इससे एक रे आ रहा है और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे आ रहा है, और रिफ्लेक्ट होके क्या होगा, एक पॉइंट से पास होगा। फिर यहाँ पे भी एक रे है, तो इससे भी क्या होगा, वो रे आएगा और एक पॉइंट से पास होगा। और उसी प्रकार से और एक रे अगर आता है तो ये भी आप एक उसी पॉइंट से पास होगा। और फिर एक रे आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के सब पैरेलल है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से ये पास होगा, और उसी पॉइंट को हम लोग क्या नाम दे दिए थे, फोकस दे दिए थे। वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। इसको किस प्रकार से एग्जांपल लेके बता रहा, देखिए यहाँ पे कहाँ गया, यहीं से है तो हाँ ठीक है। बोला है द पेपर, मतलब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में क्या बोला गया है कि जैसे कि देखिए यहाँ पे बढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। द पेपर एट फर्स्ट बिगिन टू बर्न प्रोड्यूस स्मोक, मतलब एक पावर कांच ले रहे हैं और उसके बाद में उसको हम लोग रख रहे हैं। जैसे कि यहाँ बोला गया, डू नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली इवन इन ए मिरर रिफ्लेक्टिंग सनलाइट और इट में डैमेज योर ईयर। बोला होल्ड ए कॉनकेव मिरर, क्या बोला गया, कॉनकेव मिरर लेने के लिए बोला गया आपके हाथ में, और डायरेक्ट इट रिफ्लेक्टिंग सरफेस टूवर्ड द सन, और डायरेक्ट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन द शीट ऑफ पेपर में दिखाने के लिए बोला गया। हेल्ड क्लोज टू द मिरर, मूव द शीट ऑफ पेपर बैक एंड फोर्थ ग्रेजुअली until you find on the paper sheet a bright shape spot, मतलब एक पॉइंट जब तक ना दिख जाए उस तरह से आप आगे पीछे करते रहिए। और फिर होल्ड द मिरर एंड द पेपर इन द सेम पोजीशन फॉर ए फ्यू मिनट, और उसी पोजीशन में आप थोड़ा देर तक उसको रखिए मिरर को। तो क्या बोला गया, जो पेपर होगा वो थोड़ा से जलना चालू हो जाएगा, मतलब धुआं निकलेगा और जलने जैसा लगेगा। इवेंचुअली इट में कैच फायर, हो सकता है कि आग भी लगे। वाई डू इट, ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लाइट फ्रॉम द सन इज कन्वर्स, क्योंकि जो लाइट रे आ रहा था वो सब क्या हो जा रहा है, कन्वर्स हो जा रहा था। कन्वर्स का मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि ये अगर मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और जो भी रे आता है पर्टिकुलर एक पॉइंट से अगर पास हो रहा है, पर्टिकुलर एक पॉइंट से अगर पास हो रहा है, पर्टिकुलर एक पॉइंट से अगर पास हो रहा है, पर्टिकुलर एक पॉइंट से आ रहा, तो मैं बोलूँगा ये सारा रे एक जगह क्या हो जा रहा है, कन्वर्ज हो जा रहा है। इसी कारणवश कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। इसी कारणवश कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सनलाइट से जो भी रे आ रहा था वो कन्वर्ज होकर एक पॉइंट में चल जा रहा था, एज ए शार्प एंड ब्राइट स्पॉट बाय द मिरर। इनफैक्ट द स्पॉट ऑफ लाइट इन द इमेज ऑफ द सन ऑन द शीट ऑफ पेपर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, और इसी को क्या बोला गया, फोकस बोला गया ऑफ द कॉनकेव मिरर। द हीट प्रोड्यूस ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सनलाइट इन गिनेट द पेपर, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द मिरर गिव द एक्सपेरिमेंटली वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। और यही एक हम लोगों को फोकल लेंथ का फोकल लेंथ प्रोवाइड कर देता है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद में फिर आगे अगर हम लोग देखेंगे, क्लोजली ए नंबर ऑफ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और फॉलिंग ऑन ए कॉनकेव मिरर ऑब्जर्व द रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल मीटिंग और इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट ऑफ ए प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। फिर से मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो फिर से मैं बता दूँ, देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, इनका इस लाइन का कहना है, या जो अभी तक हम लोग डिस्कस किए उसका कहना क्या है कि अगर हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, अगर हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, या अगर मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर भी बना दूँ, देखिए तो क्या होगा कि दूर से अगर एक रे आ रहा है और ये रे जो है ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में, दूर से एक रे आ रहा है और ये रे जो है ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हम लोग अभी इमेज फॉर्मेशन का 4 रूल देखेंगे। उसमें से एक रूल बोला जाता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल
एक्सिस का पैरेलल है, मतलब इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है तो जो टकराने के बाद में जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो कहाँ से पास होगा, फोकस से पार होगा। मगर अभी हम लोग फोकस का नहीं जानते हैं, तो यहाँ पे बोला गया अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होता है तो ये पर्टिकुलर एक पॉइंट से पास होता है, पर्टिकुलर एक पॉइंट से पास होता है। जैसे यहाँ से भी अगर और एक रे आ रहा था तो ये भी इसी पॉइंट से पास होगा, और अगर मान लीजिए कि और एक रे आ रहा है तो ये भी इसी पॉइंट से पार होगा, मान लीजिए कि और एक रे आ रहा है तो ये भी इसी पॉइंट से पास होगा। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है इस पॉइंट का नाम हो गया प्रिंसिपल फोकस, और ऐसे हम लोग इसी को फोकस कहते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि ये जो पोल है, ये जो पोल है, पोल और ये जो पॉइंट है, इससे हमको एक डिस्टेंस मिल रहा है, और इस डिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। तो इसी प्रकार से हमको फोकल लेंथ का जानकारी भी प्राप्त होता है। अब यही चीज़ कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा कि इसका जो फोकस होता है वो तो अंदर होता है। तो अगर कोई रे बहुत दूर से आ रहा होगा, अगर कोई रे बहुत दूर से आ रहा होगा जो कि पैरेलल होगा, या तो दूर से आए नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी रे अगर आ रहा होगा और अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होगा तो क्या होगा कि जैसे कि ये इससे टकराएगा तो भाई ये रिफ्लेक्ट होगा ना, तो रिफ्लेक्ट जो होगा ये ठीक फोकस के सीधा सीधा में, ऐसा हम लोग को पता चलेगा। देखिए ये जो रिफ्लेक्ट होगा तो अंदर में जो फोकस होगा उसी के ठीक सीधा सीधा ही ये रिफ्लेक्ट होगा, कहीं से भी आए। मान लीजिए अगर यहाँ से आता है तो इसका भी जो रिफ्लेक्शन होगा इसको टकराने के बाद में जो डाइवर्ट होगा ये भी कहाँ होगा, फोकस के सीधा सीधा में, अंदर में जो फोकस है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से इसका फोकस यहाँ होगा और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा इसका क्या होगा, फोकल लेंथ होगा, ठीक है ना। यहाँ पे वही बात बोला गया था, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या बोला गया है। फिर बोला गया है कि सिमिलरली ऑब्जर्व हाउ आर द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टेड बाय ए कॉनकेव मिरर। मैंने आप लोगों को समझा दिया है, द रिफ्लेक्टेड रे अपीयर कम फ्रॉम, मतलब वो लगेगा कि वो कहाँ से आ रहा है, भाई वो फोकस से आ रहा है, ठीक है। एंड दिस पॉइंट, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे, किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। फिर यहाँ पे बोला गया द प्रिंसिपल फोकस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एफ, कैपिटल एफ से उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और जो डिस्टेंस होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर, उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं और उसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर अगर आगे हम लोग जाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज बाय एंड लार्ज स्पेरिकल मिरर द सरफेस देन has a circular outline. The diameter of the reflecting surface of a spherical mirror is called aperture। जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये जो इसका लेंथ है ये क्या कहलाएगा, एपाचर कहलाएगा। डिस्टेंस mn। फिगर अगर हम लोग देखें 9.2 का फिगर, तो अगर मैं आपको वापस लेके चल जाऊँ 9.2 का फिगर, तो यहाँ पे m और n, देखिए ये जो m और n है इसे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे द डिस्टेंस एम एन का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एपाचर बोल रहे हैं। वी शैल कंसीडर इन आवर डिस्कशन ओनली सच स्पेरिकल मिरर हुज एपाचर इज मच स्मॉलर देन इट रेडियस। हम लोग उसी का बारे में बात करने वाले हैं जिसका एपाचर रेडियस से क्या होगा, कम होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर से क्या होगा, कम होगा। इन द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ, वो मैंने आपको बता दिया है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है दैट इज इजिकल टू 2f होता है, वही बात यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो अगर हम लोग अब आगे जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है। देखिए अगर हम लोग अब नीचे जाते हैं तो यहाँ पे ये टेबल आपको याद करना होगा। देखिए अगर आप याद नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये टेबल जो है ये आपको चुटकी में याद हो जाएगा, और बस इस टेबल को समझना तो आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं आपको अगर डायरेक्ट ले जाऊँ यहाँ पे, ये हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन, मगर मैं आपको पहले यहाँ लेके चल जाता हूँ। देखिए या तो एक एक ठो मैं आपको पहले बना के दिखा देता हूँ और उसके बाद में अगर वहाँ बताऊँगा तो बहुत मज़ा आएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए बस बोर मत होइएगा आप लोग, है ना, थोड़ा टाइम लगेगा मगर आप लोग लाइट चैप्टर बहुत बढ़िया से सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए मैं एक एक ठोक डिस्कस करने वाला हूँ, और सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन बाय हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम लोग इमेज फॉर्मेशन
ट्रांसफॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर देखेंगे। ठीक है ना, कॉनकेव मिरर के द्वारा में इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला वाला टॉपिक ऐसा है कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक कॉनकेव मिरर। तो इसका पॉलिशिंग सरफेस ये हो गया, थोड़ा ठीक से नहीं बनेगा मगर कोई बात नहीं। उसके बाद में ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, पोल, और ये हो गया मेरा एफ, और ये हो गया मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, मैं इसको ऐसे कर दूं, ऐसे करके। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट एट इनफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ, इन्फिनिटी पे। अब क्या होगा कि एक रे आएगा, इंसिडेंट रे, और ये टकरा के कहाँ से पार होगा, फोकस से पार होगा। ठीक है ना, कहाँ से पार होगा, फोकस से पार होगा। और फिर अगर एक रे यहाँ से नीचे से मैं लूँ तो ये भी कहाँ से पार होगा, फोकस से पार होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट आपस में मिल रहा है, तो अगर आप रियल इमेज और वर्चुअल इमेज देखे होंगे मेरा वीडियो का, तो उसमें मैं बताया था कि जहाँ पे ये दोनों लाइन क्या होता है, इंटरसेक्ट होता है जो पॉइंट, उसको हम लोग लेते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। और उसका जो दूरी होता है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन के साथ, तो इमेज फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है वो तो बिल्कुल फोकस में ही बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज फॉर्मेशन तो यहाँ पे हुआ, फोकस पे हुआ। अब ये जो इमेज है क्या है, पूरा पॉइंट साइज है। ये कैसा है, पॉइंट साइज है। तो यहाँ पे अगर साइज का बारे में बात हो तो मैं बोल सकता हूँ, पहले तो मैं बोलूँगा इमेज फॉर्म्ड एट, इमेज FORMED फॉर्म्ड एट फोकस कहाँ पे बनेगा, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होगा तो जो इमेज होगा वो कहाँ बनेगा, फोकस में बनेगा। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी में होगा, तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस में बनेगा। कैसा बनेगा, तो ये आपका पॉइंट साइज होगा, ये आपका क्या होगा, पॉइंट साइज होगा। और पॉइंट साइज को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट साइज को हम बोलेंगे हाईली डिमनिस। क्या बोलेंगे, हाईली डिमनिस, DI आपका DIMINISHSHED, डिमनिस, हाईली डिमनिस। ठीक है, और एक बात, ये दोनों आपस में रियल में मिल रहा है ना। देखिए इसका बारे में हम लोग बात किए थे, ये दोनों जो रे है ये क्या हो रहा है, सही में मिल रहा है, एक्चुअल में मिल रहा है। तो जब एक्चुअल में मिलता है तो हम क्या बोलते हैं कि भाई ये क्या होगा, ये आपका रियल होगा। और अगर ये रियल है तो क्या होगा, ये इन्वर्टेड भी होगा। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब होता है कि उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड का मतलब होता है कि उल्टा बनेगा। ठीक है ना। अब चलिए, अब हम लोग दूसरा ऑब्जेक्ट को रख के देखते हैं। अब मान लीजिए कि फिर से मैं एक कॉनकेव मिरर बनाता हूँ। ठीक है, और कॉनकेव मिरर मैंने बनाया। अब ये मेरा पोल है, यहाँ पे पॉलिशिंग सरफेस, ये मेरा पोल है, और ये मेरा क्या हुआ, फोकस है, और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब मान लीजिए कि इसके आगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, जिसे हम कह सकते हैं कि अभी हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो अब क्या होगा कि अगर अब एक इंसिडेंट रे मैं इसको लेके जाऊँ, ऐसे करके रे लेके जाऊँ, तो ये कहाँ से पार होगा, फोकस से पार होगा। ठीक है, और अगर मैं अब यहाँ से एक फोकस से पार करूँ, तो ये भी रूल है कि जब कोई इंसिडेंट रे फोकस से पार होता है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाता है। तो अब ये दोनों कहाँ टकराया, तो यहाँ पे टकराया। तो यहाँ पे अगर टकराया, देखिए यहाँ पे टकराया, तो यहाँ से लेके प्रिंसिपल एक्सिस तक जो बनेगा वो आपका क्या होगा, इमेज बनेगा। वो क्या होगा, आपका इमेज होगा। तो यहाँ पे देखिए इमेज जो हमारा कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ठीक है ना, और एक्चुअल में दोनों मिल रहा है, तो जाहिर सा बात है रियल होगा, रियल है तो इन्वर्टेड होगा। ठीक है, और ये कैसा बन रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट था उससे थोड़ा छोटा बन रहा है, ऑब्जेक्ट से थोड़ा छोटा बन रहा है। तो ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग बोलेंगे कि इमेज बन कहाँ रहा है, तो बिटवीन C एंड F, मतलब बिटवीन
सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बनेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इमेज FORMAD फॉर्म्ड एट फोकस। इमेज कहाँ बना? फोकस पे बना। ठीक है, इमेज का साइज कैसा है? तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि डिमनिस है। इमेज क्या है? डिमनिस है। डिमनिस का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट से छोटा है, डिमिनिज्ड है, हाईली डिमनिज्ड नहीं, डिमनिज्ड है। उसके बाद इसका नेचर कैसा है? तो देखिए मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि एक्चुअल मीट हो रहा है तो ये रियल है और ये उल्टा है, इनवर्टेड है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे अगर मैं जाऊँ और अब देखिए अगर मैं मान लीजिए फिर से बनाता हूँ, ठीक है, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अगर अब कोई ऑब्जेक्ट मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखता हूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट एट सी। ठीक है, तो क्या होगा? तो देखिए अब ये यहाँ पे ऐसे करके गया, ठीक है, और ये कहाँ से निकल जाएगा? ये आपका फोकस से निकलेगा ऐसे करके। फिर अगर मैं यहाँ पे एक लाइन लेके जाऊँ जो कि फोकस से ले जाऊँ, तो ये जो जाएगा ये पूरा कहाँ से टकराएगा? फिर यहीं पे सीधा देखिए आएगा। और अब जो इमेज बनेगा, देखिए गौर करिए, ये सेम साइज का बन रहा है, दोनों सेम साइज का बन रहा है और दोनों एक्चुअली मीट हो रहा है भैया। तो ये क्या होगा? ये आपका रियल और इन्वर्टेड होगा। तो अब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा? जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखेंगे तो इमेज जो होगा ना वो भी कहाँ फॉर्म होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, मतलब एट सी। इमेज फॉर्म्ड एट सी, इमेज फॉर्म्ड FORMED फॉर्म्ड एट सी। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड एट सी। उसके बाद यहाँ पे साइज कैसा होगा? देखिए सेम साइज एज ऑब्जेक्ट जैसा होगा वैसे ही उसका साइज होगा। और इसका नेचर क्या होगा? भाई एक्चुअल मीट हो रहा है तो रियल होगा और इन्वर्टेड भी होगा। ठीक है, इन्वर्टेड भी होगा मतलब उल्टा होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब अगर यहाँ पे मैं फिर से बनाऊँ, देखिए, ठीक है, मैंने ऐसे बनाया और अब ये मेरा F हो गया और ये मेरा C हो गया, ये मेरा F हो गया। अब अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और F के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखूँ यहाँ पे ऐसे करके, तो क्या होगा? देखिए ये ऐसे गया, ठीक है, कहाँ से पार होगा? ये आपका फोकस से पार होगा ऐसे करके। उसके बाद फिर मैं अगर इसको फोकस से ऐसे करके ले जाऊँ, ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा? देखिए ये ऐसे करके जाएगा और ये आपका, एक मिनट, ये थोड़ा ठीक से बना नहीं है, एक बार मैं फिर से बनाता हूँ। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा? ये आपका फोकस से पार होगा ऐसे करके, ठीक है, और फिर ये क्या होगा? ये वाला जो फोकस से पार होगा, ठीक है ना, तो ये क्या होगा? बियॉन्ड मतलब पीछे में जाएगा, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक पीछे टकराएगा। फिर से एक बार मैं बना रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए तो ये यहाँ पे टकराने के बाद में ये ऐसे करके जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा टेढ़ा हो गया, सीधा होगा, ठीक है, स्केल वगैरह सबसे बनाने से ठीक बनेगा। और फिर क्या होगा? देखिए यहाँ पे टकराएगा तो ये कहाँ बनेगा? देखिए सी का पीछे बनेगा, कहीं पे बने, कहाँ बनेगा? सी का पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। मतलब कि ऑब्जेक्ट जब कहाँ था, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट कहाँ रखे थे हम लोग रखे थे बिटवीन, कहाँ रखे थे? बिटवीन सी एंड एफ। इमेज फॉर्म कहाँ हुआ? इमेज यहाँ पे फॉर्म हुआ। इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इमेज FORMED फॉर्म्ड एट बियॉन्ड सी। ठीक है, और कैसा होगा? तो ये इनलार्ज होगा, बड़ा होगा, इन LARGED, साइज ऑफ द इमेज का बारे में बात कर रहे हैं। साइज कैसा होगा? इनलार्ज होगा मतलब बड़ा होगा। उसके बाद दूसरा चीज़ देखिए, एक्चुअल में मीट हो रहा है तो जाहिर सा बात ये क्या होगा? रियल होगा।
एंड इन्वर्टेड होगा, और रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। और एक बात मैं बता दूं, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे था जब, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे था जब, तो क्या हुआ कि तब इमेज जो बन रहा था, जितना भी इमेज बन रहा था वो छोटा बन रहा था। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे आया तो अब जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट का बड़ा बन रहा है, ठीक है ना। उसके बाद अब कहाँ रखेंगे हम लोग, और एक चीज़ मैं बता दूं याद रखने के लिए सुविधा होगा कि देखिए जब हम लोग बियॉन्ड सी रखे थे ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ बना था, बिटवीन सी एंड एफ बना था। इमेज कहाँ बना था, बिटवीन इमेज, अच्छा यहाँ पे देखिए, अच्छा हुआ मैं यहाँ पे आया हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस मैंने लिख दिया है, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे क्या होगा कि इमेज फॉर्म्ड एट, क्या लिखना था मुझको यहाँ पे, बिटवीन सी एंड एफ। हो सकता है कि समझाने के फ्लो में मैं यहाँ पे गलत लिख दिया हूँ, पर आप प्लीज़ इस चीज़ को नोट करिएगा कि देखिए यहाँ पे हम लोग का इमेज कहाँ बना था, सी और एफ का, तो यहाँ पे मेरे को क्या लिखना चाहिए था, सी और एफ। अच्छा वो मैं आया, तो मैं बता देता हूँ कि जब इमेज बियॉन्ड सी था तो हमारा ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सी था, तो इमेज कहाँ बना था, सी और एफ में। और अभी हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी और एफ में, तो इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। फिर देखिए अभी फोकस में क्या होगा, ठीक उसी प्रकार से उल्टा हो जाएगा। जब इन्फिनिटी में था तो इमेज कहाँ बन रहा था, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में था तो इमेज कहाँ बन रहा था, फोकस में। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब मैं एक मिनट थोड़ा अच्छा से बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो अब जो हमारा इमेज है उसको मैं कहाँ रखूँगा, फोकस में रखने वाला हूँ, ठीक है ना। तो एक मिनट, ये हमारा फोकस है, ठीक है। तो इमेज मैंने यहाँ रखा, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अब क्या होगा, ये ऐसे गया, ऐसे लेके जाऊँ, नहीं ऐसे नहीं ले जाता हूँ इसको, यहाँ पे इसको देखिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको ऐसे ले जाऊँगा, पोल में ले जाऊँगा, ये हमारा पोल है ना। तो पोल में अगर जाता है तो क्या हो जाता है कि जितना एंगल से टकराएगा उतनी एंगल से क्या हो जाएगा, ये डिफ्लेक्ट होगा ऐसे करके, तो ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। और फिर ये वाला मैं क्या करूँगा, मैं इसको सीधा ले जाऊँगा ऐसे, इसका सीधा सीधा, तो ये टकराने के बाद में ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के सीधा सीधा आएगा, मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के सीधा सीधा रहता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के सीधा सीधा चल जाएगा। तो ये क्या होगा, यहाँ से पैरेलल बनेगा। ये कैसा बनेगा, यहाँ पे आपका ये आपका एक पैरेलल बनेगा, ठीक है ना। तो ये पैरेलल रहेगा तो ये कहाँ मिलेगा भाई, ऐसे करके ये इन्फिनिटी में बनेगा। कहाँ बनेगा, इनफिनिटी में मिलेगा, ठीक है ना। तो जब हम लोग फोकस में रखे तो जो हमारा इमेज था, इमेज IMAG, इमेज FORMED, फॉर्म्ड एट इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी में बनेगा, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखे थे हम लोग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ OBJECT, ऑब्जेक्ट एट फोकस, ठीक है, फोकस, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे ये भी आगे में कहीं पे मिल रहा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और रियल में मिलेगा दोनों लाइन। तो भैया नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और साथ ही साथ इसका साइज जो होगा वो क्या होगा, हाईली इनलार्ज होगा, वेरी इनलार्ज या लार्ज इनलार्ज या हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत ही बड़ा बनेगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब सबसे स्पेशल केस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन जो होता है इससे आता ही है ना, और बहुत ही स्पेशल केस है ये वाला। क्या है स्पेशल केस, देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, एक मिनट इसको मैं थोड़ा अच्छा से बनाने का प्रयास करता हूँ। इसको ले लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट को अगर मैं फोकस और पोल के बीच में रखता हूँ तो क्या होगा, देखिए अगर मैं इसको ऐसे टकराऊँ तो ये ऐसे करके निकल जाएगा, ये एंगल जो रहेगा दोनों का ऐसे रहेगा सेम, तो ये ऐसे करके सीधा निकल जाएगा, ठीक है ना।
इसको अगर मैं हटाऊँ एक बार फिर से बनाने का कोशिश करूँ तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसको हम लोग ऐसे करके लेके जाएंगे तो ये कहाँ से पार होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार होगा सीधा सीधा, ठीक है ना। तो अब ये दोनों आपस में कहीं मिलेगा क्या, नहीं मिल पाएगा, मतलब रियल में लोग कभी नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, ये अपीयर टू मीट होगा, मतलब वर्चुअली ये मीट होगा मिरर के बिहाइंड, मिरर के बिहाइंड में यहाँ पे कहीं पे ये आपका मीट होगा, सोचिए यहाँ पे कहीं पे, ठीक है ना। तो अब ये सही में मीट हो रहा है, नहीं, ये अपीयर टू मीट हो रहा है, मिरर के बिहाइंड कहीं पे मीट होगा। तो ऐसा जब होता था तो जो इमेज फॉर्म होगा, ये तो इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता था, वर्चुअल होता था। ये कैसा इमेज बनता था आपका, वर्चुअल। और जब भी वर्चुअल बनेगा तो क्या बनेगा, सीधा बनेगा। तो ये क्या होगा, इरेक्ट। ऐसे भी आप देख रहे होंगे कि जो इमेज है और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, सीधा है, वो क्या है, सीधा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑब्जेक्ट एट एफ एंड पी, मतलब बीच में था, एफ और बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है, पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में। और इमेज कहाँ बना, बिहाइंड, बिहाइंड, बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर, ये स्पेशल केस है। और साथ ही साथ इमेज का साइज क्या है, इन लार्ज है, इन लार्ज है, ठीक है ना। तो सारा केस हम डिस्कस कर लिया और एक बार फिर से मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे। देखिए, हो सकता है कि कहीं बताते समय अगर कहीं बाय द वे मेरा मुंह से कुछ मतलब उल्टा निकल जाता है फ्लो में, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा और कमेंट में बोलिएगा कि हाँ सर आप यहाँ पे बोलने में मिस्टेक किए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, पहले मैं आपको टेबल में ले जाता हूँ। अब आप अगर आप टेबल देखेंगे, पढ़ने का कोशिश करेंगे तो आपको अच्छा तरह से याद हो जाएगा। देखिए, मैं आपको डायरेक्ट टेबल भी दिखा देता और यहाँ पे भी बना हुआ था तो उसके ज़रिए भी समझा सकता था, मगर आप जितना टाइम देंगे और जितना प्रयास करेंगे खुद बना के सीखने का, उतना अच्छा से ये टेबल आपके दिमाग में भी होगा। और जब आप न्यूमेरिकल बनाने जाएंगे तो न्यूमेरिकल में पूछा हुआ जो सवाल होगा उसका उत्तर आपको खुद ब खुद वो क्वेश्चन पढ़ के ही आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखते थे तो जो इमेज बनता था वो फोकस में बनता था। अब देखिए, यहाँ पे जो साइज बनता था वो पॉइंट साइज होता था, तो वो क्या होता था, हाईली डिमनीस। और आगे बनता था, रियल में मीट हो रहा है तो क्या होता था भैया, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड नेचर था इमेज का। फिर बियॉन्ड सी अगर रखेंगे हम लोग तो कहाँ बन रहा था, एफ और सी में। और ये क्या था, डिमनीस था, छोटा था और रियल और इन्वर्टेड था। और जब सेंटर ऑफ कार्वेचर में रखते थे तो सेंटर ऑफ कार्वेचर में बनता था और सेम साइज का बनता था और रियल और इन्वर्टेड ही बनता था। और सी और एफ के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी। तो देखिए ये उल्टा है ना, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी में होता है तो इमेज एफ और सी में मिलता है, और जब ऑब्जेक्ट सी और एफ में होता है तो इमेज कहाँ मिलता है, बियॉन्ड सी में मिलता है। उसी प्रकार से जब हम फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इन्फिनिटी में बनता है, और इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज फोकस में बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पास केस है सबका नेचर क्या है, सेम है, सबका नेचर क्या है, सेम है। क्योंकि हर एक इमेज का फॉर्मेशन मिरर के फ्रंट में हुआ था। और ऐसा भी कह सकते हैं कि एक्चुअल में उन लोग का रे मीट हुआ था, मगर सिर्फ एक ऐसा केस था जहाँ पे एक्चुअल में उन लोग का रे नहीं मीट हुआ था। इसी कारण वर्ष उसका नेचर क्या है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। वर्चुअल और सीधा ये सब उल्टा, रियल और उल्टा, ठीक है। और ये क्या था, इनलार्ज था। और ऐसा केस कब आता है, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो पोल और फोकस के बीच में होता है, तब इमेज कहाँ फॉर्म होता है, तब बिहाइंड द मिरर फॉर्म होता है। कहाँ फॉर्म होता है, बिहाइंड द मिरर फॉर्म होता है। अब देखिए, यहाँ पे 4 रूल बताया गया है आप लोगों को इमेज फॉर्मेशन का। पहला रूल बोला गया है कि अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस का अगर पैरेलल हो तो वो फोकस से पार होता है, ठीक है। अगर ये केस है कॉनकेव में। और अगर कॉन्वेक्स है, अगर वो कॉन्वेक्स है तो अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है तो वो जो डाइवर्ट होगा उसका डाइवर्जन जो होगा बिल्कुल आपका फोकस के सीधे सीधे में होगा, ठीक है। फिर दूसरा रूल बोलता है कि अगर कोई रे फोकस से पार होता है तो टकराने के बाद में वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा। और ठीक कॉनकेव में तो ऐसा होगा। कॉन्वेक्स में क्या होगा कि अगर कोई रे फोकस से, मतलब यहाँ पे आ रहा, ठीक फोकस के सीधा सीधा में आ रहा है, तो क्या होगा कि टकराने के बाद में वो प्रिंसिपल एक्सिस के सीधा निकल जाएगा। और अगर कोई रे सेंटर ऑफ कार्वेचर के सीधा सीधा अगर जाता है तो टकराने के बाद में वो सेंटर ऑफ कार्वेचर का पॉइंट से होते हुए सीधा सीधा चल जाएगा, ठीक है ना। सेम बात यहाँ पे कॉन्वेक्स में भी है, बस इसी में है कि यहाँ पे टकरा के यहाँ जाएगा नहीं,
यहाँ पे इसके सीधे सीधे अगर ये रे जा रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो वर्चुअल है, तो यहाँ से उल्टे चल जाएगा ये, ठीक है ना। उसके बाद में और एक लास्ट था कि अगर मान लीजिए इंसिडेंट रे जो है वो पोल पे गिरता है, तो जितना एंगल से ये टकराएगा उतने एंगल से ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब इमेज फॉर्मेशन का ये सब हम लोग देखे थे कि जब भैया एक मिनट कहाँ, हाँ देखिए ये सारा चीज़ मैंने आपको बना के दिखाया था। अगर कहीं हल्का सा मिस्टेक हो गया होगा तो फिर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए मैंने बताया कि आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा मगर आपको समझ में सारा चीज़ आएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज़ 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 बोर मत होइएगा, वीडियो को छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी में है। ऑब्जेक्ट हम लोग इन्फिनिटी में रखे तो देखिए इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस में बन रहा है, जैसे मैंने आपको दिखाया था। फिर देखिए यहाँ पे जब इमेज हमारा कहाँ है, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, बियॉन्ड सी है, तो इमेज कहाँ बन रहा है भैया, सी और एफ के बीच में बन रहा है। फिर यहाँ पे अगर हम लोग देखें सेंटर ऑफ कर्वेचर में अगर हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही बनता है, ठीक है। और उसके बाद आगे यहाँ पे अगर देखें अगर हम लोग सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ये बियॉन्ड सी में हमारा क्या बनता है, इमेज बनता है। उसके बाद अगर हम फोकस पे रख देते हैं तो इन्फिनिटी में हमारा इमेज बनता है। और अगर हम एफ और पी के बीच में अपना ऑब्जेक्ट को रख दे तो ये इमेज जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, ठीक है ना। आई होप कि आप सबको यहाँ तक इमेज फॉर्मेशन का सारा चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब कॉन्वेक्स में देखिए, कॉन्वेक्स में दो ही केस होता है, इसी को ज़्यादा समझने में ज़्यादा टाइम ही नहीं लगेगा। अगर कोई इमेज है और उसको अगर इन्फिनिटी में रखा गया है तो आप सबको पता होगा कि ये जो इंसिडेंट रे आ रहा है अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये टकराएगा मतलब इससे, और ये सीधा सीधा किसके डाइवर्ट होगा भैया, फोकस के डाइवर्ट होगा। और फिर यहाँ पे भी देखिए ऐसे गया है तो ये डाइवर्ट कहाँ होगा, फोकस के सीधे सीधे डाइवर्ट होगा। तो एक बात बताइए, एक्चुअल में ये दोनों रे आपस में कहीं मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे ना। मगर ये दोनों देखिए अगर ये अंदर तरफ मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे भाई, फोकस में मिलेंगे। तो इस केस में भी क्या होता है कि अगर कॉन्वेक्स मिरर है, अगर कॉन्वेक्स मिरर है उसमें अगर इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है तो जो पोजीशन ऑफ द इमेज होगा वो फोकस पे होगा। और देखिए ये वर्चुअली मीट हो रहा है, मिरर के बिहाइंड में इमेज बन रहा है तो ये वर्चुअल और इरेक्ट होगा। और ये पॉइंट साइज है तो भाई हाईली डिमनिस और पॉइंट साइज आप लिखेंगे। नेक्स्ट केस जो होता है इसमें अगर ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, कहाँ पे है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, ऐसा नहीं बोला गया कि इन्फिनिटी में है, तो क्या होगा, तो जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा, देखिए एक इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल गया तो ये सीधा सीधा निकल गया। दूसरा क्या होगा कि ये देखिए इसका क्या होगा, ये आपका कहाँ से पार होगा, ये सॉरी कहाँ चले गया, हाँ ये आपका फोकस से पार होगा। एक मिनट मैं इसको मिटा दूँ, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कहाँ से पार होगा, ये आपका फोकस से पार होगा। उसके बाद दूसरा वाला जो रहेगा, मान लीजिए कि वो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के सीधा सीधा जा रहा था तो टकरा के भी ये वापस चल जाएगा, लेकिन अंदर में कहाँ मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में मिलेगा। तो दोनों कहाँ मीट हो रहा है, यहाँ मीट हो रहा है, और इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट, देखिए यहाँ पे दिया होगा, एक मिनट में दिखा देता हूँ, देखिए अगर ऑब्जेक्ट हम लोग का कहाँ पे है, बिटवीन इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे है, मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर कहीं पे है, तो जो इमेज बनेगा वो पोल और एफ के बीच में बनेगा और छोटा बनेगा और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूँ कि मिरर के केस में जब भी आपको वर्चुअल और इरेक्ट दिया गया है तो देखिए वो कॉन्वेक्स में बनता है और कॉनकेव में सिर्फ एक ही बार बनता है, कॉनकेव में एक ही बार में बनेगा। कब बनेगा, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है। अच्छा, और एक तो कंफ्यूज मतलब क्वेश्चन में आपको हिंट दे देता है, जैसे कि देखिए इन दोनों में फ़र्क क्या है। जैसे कि कॉनकेव में जो वर्चुअल और इरेक्ट आपको मिलेगा उसमें ना इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, मतलब इमेज जो मिलता है वो इनलार्ज मिलता है। मगर जो कॉन्वेक्स है उसमें इमेज का साइज हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। अब चलिए आगे देखिए, अगर हम लोग आगे जाते हैं यहाँ पे तो ऊपर में एक चीज़ छोड़ दिया हूँ मैं, शायद मैं उसको पहले दिखा देता हूँ क्योंकि वो पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है, उससे भी क्वेश्चन आता है। और वो क्वेश्चन क्या है, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। वो क्वेश्चन क्या है, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। तो देखिए
यहाँ पे कॉनकेव मिरर आर कॉमनली यूज इन टॉर्च में यूज़ होता है, सर्च लाइट में यूज़ होता है, व्हीकल का हेडलाइट में यूज़ होता है, ठीक है, टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है, टू गेट पावरफुल parallel beam of light. They are often used in a shaving mirror such as a large image of the face. The dentist use concave mirror to see large image of the teeth of the patient. Large concave mirror also used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnace. ठीक है, ये यूज़ को पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका भी अगर आप देखा जाए, इसमें देखिए, इसमें तो बहुत सारा क्वेश्चंस आता है। अब मैं आपको अंडरलाइन भी कर देता हूँ। ये देखिए, यूज में पहला सबसे बड़ा बात कि आपको जब भी बोलेगा रेयर व्यू, ठीक है ना, तो कॉनकेव मिरर का नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। और रेयर व्यू का मतलब देखिए क्या बोला गया, दिस मिरर आर फिटेड इन द साइड ऑफ द व्हीकल। व्हीकल के साइड में जो मिरर लगा होता है, साइड मिरर जो होता है, जिससे हम लोग पीछे आने वाला गाड़ी सबको देखते हैं, वो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। ऐसा क्यों, एनेबलिंग दिस ड्राइवर टू सी ट्रैफिक बिहाइंड हिम टू फैसिलिटेट सेफ ड्राइविंग। कॉन्वेक्स मिरर आर प्रीफेयर बिकॉज, क्यों प्रीफेयर किया जाता है, बिकॉज दे ऑलवेज गिव इरेक्ट, क्योंकि वो सीधा इमेज देता है, थ्रो डिमनिश और इमेज, डिमनिश इमेज देता है मतलब कि छोटा इमेज देता है, आज दे हैव वाइड फील्ड, मतलब वाइडर फील्ड, मतलब जब आप गाड़ी में बैठे होते हैं और आईना में देखते हो तो पीछे बड़ा बड़ा ट्रक हो या पूरा रोड जो है वो उस मिरर में, छोटा सा मिरर में कवर हो जाता था ना, इसीलिए उसको क्या होता है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है। तो आपको इसीलिए बोला जाता है कि गाड़ी का जो साइड मिरर होता है उसमें कौन सा मिरर लगा होना चाहिए, कॉन्वेक्स मिरर लगा होना चाहिए, ठीक है। आज दे आर कर्व आउटवर्ड, फिर बोला गया कॉन्वेक्स मिरर आर अनेबल द ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया देन वुड बी पॉसिबल विद द प्लेन मिरर, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे आप फोकस को डिफाइन कर सकते हैं, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। उसके बाद ये तो बहुत ही ईजी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, यहाँ पे कितना दिया हुआ भाई 20, फोकल लेंथ क्या होगा, इसका आधा होगा 10 होगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए। आपको बताया गया था रिलेशन क्या था, R इजिकल टू 2F, तो इसका मतलब F इजिकल टू क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था R डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे R कितना दिया हुआ 10, तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 20 दिया हुआ था, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 10। फिर बोला नेम द मिरर दैट कैन एन इरेक्ट एन इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चंस जो होता है ऐसे पूछा जाता है, सीधा देगा और इनलार्ज, कौन सा केस में दे सकता है, सिर्फ एक ही मिरर देता है और वो है आपका कॉनकेव, ठीक है। फिर बोला वाई डू वी प्रीफेयर कॉनकेव मिरर एज रियर व्यू मिरर, अभी मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक बताया था, ठीक है ना। देखिए कॉनकेव मिरर आर प्रीफेयर बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट थ्रू डेमनिस इमेज, ठीक है, और ये वाइडर फील्ड ऑफ व्यू भी देता है, इसी कारणवश इसको प्रीफर किया जाता है। अब देखिए हम लोग न्यूमेरिकल जो सीखेंगे उसमें ना साइन कन्वेंशन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, साइन कन्वेंशन जो है उसका बहुत बड़ा रोल है। तो साइन कन्वेंशन जो रहेगा उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो आज का जो वीडियो है मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना मत भूलिएगा।